गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम करेंगे, अब हमारे जो नेशनल अवार्ड चले हैं उन्हीं में कंटिन्यू करेंगे हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, जो हमारे फिल्म पुरस्कार हैं उनके बारे में करेंगे। ठीक है, या नेशनल फिल्म अवार्ड। ओके, जी के में हमारे जो नेशनल अवार्ड है आज हम करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो मैं लिख देती हूँ। ओके, तो इसको हम कंटिन्यू करने से पहले हल्का सा ऐसे रिवाइज कर लेते जो हमारी पिछली क्लास में हमने किया। तो हमने जैसे अर्जुन अवार्ड्स के बारे में हम लोग मेनली कर रहे थे, तो वो थोड़ा अलग था आप लोगों का कि अर्जुन अवार्ड में हमने देखा वैसे तो आप लोगों के 32 की लिस्ट आती है, बट हम जब निकालते डिटेल में तो हमारे 34 वहाँ पे शो होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा वहाँ पे तो 32 हमारे क्या थे, रेगुलर बेसिस वाले थे, 2 हमारे लाइफ टाइम वाले। जो लाइफ टाइम वाले वो तो बहुत ही अलग हो जाते हैं, बाकी कुछ भी आ सकते हैं बीच बीच से, कौन से रिलेटेड, कौन सा मतलब कौन सी गेम से कौन रिलेटेड है उस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला जो अर्जुन अवार्ड था वो कौन से 2 पर्सन को मिला है, मुरलीकांत पेडकर और दूसरे हमारे सुच्चा सिंह। ठीक है, जो मुरलीकांत पेडकर है उनको किस चीज के लिए मिलते हैं, पैरा स्विमिंग के लिए, और दूसरे हमारे जो सुच्चा सिंह है उनको एथलीट्स के लिए मिलता है। ठीक है, ये हमारे 2 थे। और उसके बाद हमने देखा हमारे जो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो ये है हमारी ट्रॉफी थी वो हमारी किससे रिलेटेड है, किसको दी जाती है, वो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है उनको दिया जाता है कि वो एजुकेशन मतलब जो है वो स्पोर्ट्स में कितना उस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको दी जाती है। तो उसमें जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था किसी यूनिवर्सिटी को तो वो कौन सी थी, हमारी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और जो रिसेंट 2024 में जिनको मिला वो कौन सी हमारी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो हमारी है कि 6 टाइम जिसको मिला वो हमारी गुरु नानक। अभी भी आप लोगों की वो रनर अप कुछ इस तरह से ही है, गुरु नानक या सेकंड उस तरह से उसमें ही गई है वो भी। ठीक है, उस मतलब आई तो थी, मतलब वही है कि फाइनलाइज तो नहीं हुआ आप लोगों का, हाँ या तो रनर अप में रही है आप लोग की या सेकंड उसमें गई है आप लोगों की, वहाँ से निकल गई है बात। ठीक है, तो वो हमारी 6 टाइम वो अवार्डी थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। बट रिसेंट जो हमारी है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसको मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी जो है इससे अवार्डेड किया गया। आप लोगों की जो मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी थी वो कब से स्टार्ट की गई थी, 1956 से स्टार्ट की गई थी। उसके बाद हमने देखा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन उसका जो पुरस्कार है उनको कब से स्टार्ट किया गया था, 2009 से उनको स्टार्ट किया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री हम देखें जो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे हमने कुछ जो अवार्ड है जैसे हो सकता है जैसे वो के बिरला वाला, वैसे कुछ जो अवार्ड्स हैं उनको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन देता है आप लोगों का। ठीक है, जैसे सॉरी जो आप लोग की ये थी बिरला फाउंडेशन ऐसे दे रही थी, बट ये जो हमारे अवार्ड्स हैं जो खेल वाले हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री इस तरह से भी आता है कि वो अवार्ड कौन देते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री देती है, तो वो हमारी है यूथ एंड स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है वो इन अवार्ड्स को जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, इस तरह से। और बाकी कोई और किया था हमने कहा द्रोणाचार्य अवार्ड भी किए थे, कल ही किए थे। तो इस तरह से हमने किया था। और कल आप लोगों की असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को भी याद होंगे। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जिनको जो है आप लोगों की जो ओलंपिक में जो है वो 2 टाइम जो है वो सिल्वर जो है वो सिल्वर ब्रॉन्ज। ठीक है, एक ही मतलब एक ही ओलंपिक में आप लोगों के एक ही मैच मतलब एक आप लोगों का जो ओलंपिक चला है उसमें मतलब उनको जो है वो 2 अवार्ड मिलते हैं आप लोगों के। ठीक है, वो कौन है, हमारे ब्रॉन्ज मिलते हैं उन्होंने मनु भाकर। ठीक है, उनको मनु भाकर ही हमारी जो है रिसेंट किससे अवार्डेड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी अवार्डेड है। ठीक है, और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, शूटिंग। तो आज हम करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, तो आपने फिल्म पुरस्कारों के बारे में कौन कौन से अवार्ड आप लोगों ने सुने होंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वो आप लोग के इंटरनेशनल वाले हैं। और
वो उनमें मतलब उसमें वो कैटेगराइज होती है। हाँ, आईफा भी है आप लोगों का, ठीक है, वो भी आप लोगों का उसमें आता है इंटरनेशनल, मतलब उसमें इस तरह से है तो इंडिया वाला इंटरनेशनल इंडियन फिल्म कुछ इस तरह से फेस्टिवल, इस तरह से कुछ अवार्ड्स, इस तरह से उसका फुल फॉर्म है, वो भी है आप लोगों का, ठीक है। तो ये अभी हमारे आईफा आप लोगों का भी अभी चला ही, आई थिंक अभी आप लोगों का आईफा के चले हुए हैं। तो इस तरह से हमारे इस तरह से आपने और भी सुना होगा नेशनल फिल्म पुरस्कार, ये आप लोगों का, जैसे हमने यहाँ पे जो आप लोगों की मेन हमारे जैसे हम कर दो फिल्म पुरस्कारों के बारे में रहे, बट हमारा जो है जैसे उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी आएगा, और एक हमारा नेशनल जो है वो फिल्म अवार्ड भी अलग ही होता है सेकंड नंबर पे, इस तरह से वो भी हमारा, दोनों हमारे जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है और दूसरा हमारा यही नेशनल फिल्म है। तो मतलब आप लोग दोनों चीज़ यहाँ पे सेम हो रही है कि ये जो है फिल्म अवार्ड्स ही हैं हमारे, जितने हम लोग हम दादा साहब फाल्के की बात करें, चाहे हम आईफा, ये जो भी इस तरह से हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये सारे हमारे जो है वो नेशनल फिल्म अवार्ड्स ही हैं। बट आप लोगों का एक और भी इस तरह से नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ही जो है कैटेगरी एक आप लोग की नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो हमारे डबल हो जाते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं दादा साहब जो है जो फाल्के पुरस्कार से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी हेडिंग रहेगी फर्स्ट जो अवार्ड है हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, जैसे हमने भारत रत्न की बात की तो फिल्मों में जो हाईएस्ट जो अवार्ड है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत में ये हाईएस्ट, हाँ जी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो अगर हम बात करें तो जो आप लोगों के दादा साहब फाल्के थे उनके ही उसमें, जैसे आपने सुना होगा कि पहली भारत की पहली जो मूव फिल्म थी वो कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। जो पहली आप लोगों की जो एकदम साइलेंट जो मूवी थी, डम मूवी थी, मूव मूवी थी, वो थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, और उसके जो मेन यहाँ पे जो निर्देशक थे वो थे दादा साहब फाल्के। तो उन्हीं के उस पर कि उन्होंने जो है वो इंडिया सिनेमा को यहाँ पे स्टार्ट किया है, इस तरह से कोई फिल्म बनाई, चाहे वो मूव थी या जैसी भी थी, तो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो उन्हीं के ऑनर पे ये जो है वो अवार्ड स्टार्ट किया गया आप लोगों का। और एक आप लोगों की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, आलम आरा, वेरी गुड, ठीक है, फिल्मों के बारे में आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप लोगों का स्टार्ट हुआ था 1969 में। 1969 में बहुत सारी चीज़ें हमारी रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जैसे इसरो का भी आप लोगों का जो है 1969 में ही है, और हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कुछ जो जैसे जो डेट आ रही है आप लोगों की, तो कुछ जो पुरानी चीज़ें वो भी साथ साथ में याद करनी है, ठीक है, तो वो भी हमारी हो जाएंगी। तो इनको जो स्टार्ट किया गया था स्टार्ट 1969। और जैसे हम लोग देखते हैं बाकी जो अवार्ड्स है उसमें सर से जो है वो कैटेगराइज किया जाता है कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट फैक्टर, मतलब इस तरह से जो वो अलग अलग कैटेगरी होती है। पर दादा साहब फाल्के में इस तरह से कोई कैटेगरी नहीं, उसमें जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट देखी जाती है। और वो चाहे वो किसी भी, वो कुछ भी हो सकता है, वो निर्देशक भी हो सकता है, वो कला, मतलब कुछ भी इस तरह से, मतलब होगा वो सिनेमा में भी जैसे डिफरेंट जो फिल्म्स होती हैं उसमें जो है लाइफ टाइम किसी ने बहुत अच्छा जो है वो अपना जो योगदान दिया उसको जो है एक ही अवार्ड, जैसे हमारा जैसे भारत रत्न है उसमें मान लो कोई कैटेगरी नहीं है उस तरह से, ठीक है, और एक ही पर्सन को मिलता है आप लोगों का, एक ही पर्सन को आप लोगों का थ्रू आउट जो एक ही पर्सन को यहाँ पे चूज किया जाता है, सिंगल ही पर्सन को, ठीक है। तो इस तरह से ये अवार्ड अपने आप में हाईएस्ट भी है, एक ही पर्सन को मिला जा रहा है, पूरी जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट उसकी देखी जाती है। तो इसमें हमारे जो है फर्स्ट, अगर आपने सुना होगा, देविका रानी, ठीक है, तो फर्स्ट जो अवार्डी थी दादा साहब फाल्के उसकी, तो वो थी हमारी देविका रानी, ठीक है, 1969 में जिनको मिला था। हाँ, ये भी लिख लो आप लोग कि जो ये जो दादा साहब फाल्के थे उनका जो पूरा नाम क्या था, कि मे भी आप लोगों को यहीं आ जाए या ऐसे भी, ठीक है, तो उनका नाम था दुंडी राज गोविंद फाल्के, इनका पूरा नाम भी लिख लो, दुंडी राज गोविंद फाल्के। दादा साहब फाल्के उनको इस तरह से जो है वो ऐसे ही जैसे फादर, उस तरह से जो है उनको इस नाम से जो है वो जाना गया, ठीक है, बट इनका जो फुल नेम है उस तरह से दुंडी राज गोविंद फाल्के। और जो फर्स्ट अवार्डी थी हमारी, चलो उसमें क्या क्या दिया जाता है, जो आप लोगों का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसमें क्या क्या जो है वो दिया जाता है, तो उसमें जो पुरस्कार के रूप में आप लोगों का जो है वो स्वर्ण कमल दिया जाता है, जो अवार्ड दिया जाता है उसमें क्या क्या आप लोगों का होता है,
अवार्ड में स्वर्ण कमल शॉल, स्वर्ण कमल शॉल, और आप लोगों का जो है जो अवार्ड दिया जाता है वो होता है 15 लाख का अवार्ड दिया जाता है इसमें, 15 लाख। तो ये चीजें इसमें दी जाती है अवार्डी को। और इसमें जो हमारे फर्स्ट अवार्डी थी दादा साहब फाल्के की, वो फीमेल थी, ठीक है, देविका रानी, फर्स्ट अवार्डी 1969 में फर्स्ट जो रेसिपिएंट थी, पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त करने वाली फीमेल या महिला एक ही थी, आपको चाहे वो जो भी थी पहले प्राप्त करता और फीमेल में ही वही थी, ठीक है। तो रिसीव रेसिपिएंट वो थी हमारी देविका रानी, देविका रानी। इनको कुछ इस तरह से भी बोला जाता है, इंडियन सिनेमा की लेडी भी इस तरह से बोला जाता है इनको, इनके इस तरह से टाइटल की मतलब ऐसे ही कि फीमेल्स इतनी मतलब ऐसे जो है वो सिनेमा में इस तरह से नहीं होंगी, तो ये आप उनकी फर्स्ट हो सकती, तब इनको इस नाम टाइटल भी दिए जाते हैं इस तरह से, फर्स्ट फीमेल लेडी या कुछ सिनेमा लेडी, उस तरह से उनको टाइटल भी मिला है देविका रानी को। तो ये हमारी फर्स्ट रेसिपिएंट थी। और हमारी जो उसके बाद सेकंड जो रेसिपिएंट थे वो एक मेल है, VN सरकार उनका नाम है। कब मिला है? 1969 में फर्स्ट अवार्ड है ये, जैसे आपका स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ही 1969 में ही इनको मिला है, 1969। तो मैं अब ऊपर ही लिखती हूँ, यहाँ पे नीचे नहीं हो पाएगा तो मैं ऊपर लिखती हूँ, ऊपर वाला आप लोगों का हो गया होगा, मिटा दूँ। एक पुरस्कार किसी एक को मिलता है, एक ही। और अभी आप लोगों ने सुना होगा मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, उनको मिला अभी ये वाला दो जो रिसेंट वाला मिला है। तो जैसे ये हमारी फर्स्ट फीमेल जिनको जो दादा साहब फाल्के मिला है, तो सेकंड वाला भी कर लेते हैं, कई वर्षों से आ जाए कि पहले मेल, ठीक है, उससे पुरुष इनको जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अवॉर्डेड किया गया, वहाँ तक करते, फिर उसके बाद रिसेंट में ही आएंगे या जो भी उस तरह से होंगे हमारे एक दो पीछे वाले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो भी 1-2 साल वाले भी कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ठीक है। तो 1970 में उसके बाद जो मिलता है वो है VN सरकार, अच्छा नाम है याद करने के लिए भी, इनको मिलता है। और इस तरह से भी आता है कि मरणोपरांत जो है वो किसको ये मिला है, तो वो 1971 में ही मिला है मरणोपरांत, वो थे हमारे पृथ्वी राज कपूर, मरणोपरांत जिनको मिला है पृथ्वी राज कपूर, मरणोपरांत इनको मिला है, मरणोपरांत। VN सरकार, ओके। और जो हमारे अभी वाले रिसेंट में भी अमिताभ बच्चन का भी उस तरह से आ जाए आप लोगों का कि इनको कब मिला था, तो इम्पोर्टेंट पर्सन है तो उनका भी कर लेंगे। 2018 में इनको मिला था, 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था, और ये थे 15 नंबर वाले, ठीक है, 15th वाले, 50वें जो आप लोगों का ये दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो मिला था अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। इनके फादर का नाम क्या था, कौन से बच्चन था, और उनको जो है वो कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उनको जो साहित्य का जो फर्स्ट अवार्ड किया था 1991 में स्टार्ट, वो उनसे इनको ही अवार्ड किया था इनके फादर को, ठीक है, अमिताभ बच्चन। और उसके बाद हमारे जो है रजनीकांत को 51 नंबर पे 2019 रजनीकांत, उसके बाद रजनीकांत को कब मिला, इनको मिला है आप लोगों को 19 में, 2019 91 जो भी 51 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जैसे कोविड के टाइम यहाँ पे किसी को भी इस तरह से मेंशन नहीं किया आप लोगों का। उसके बाद आशा पारेख को मिला है जो 52 नंबर वाला है, आशा पारेख, उसकी बहन है, क्या बोलते हैं आप उनकी ओल्ड ही वो है उसमें ही आप लोगों की भोसले, वो आशा पारेख ही है आप लोगों की पुरानी फिल्मों में वो खतरनाक जोड़े जिनके होते थे वैसे वैसे, मेरे को उनका शक्ल याद आ रही, उनकी बहन भी है पर मेरे को नहीं आ रहा है उनका नाम याद, उनकी बहन का भी। तो ये थी हमारे 2022 में जिनको मिला था, 2022 वाले वो थी आशा पारेख, आशा
पारेख, हाँ जी आशा पारेख। उसके बाद 53rd नंबर पे जिनको मिलता है उनका नाम है वहीदा रहमान, ये भी फीमेल ही है, वहीदा रहमान। और 54th नंबर वाले हैं हमारे मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये 2022 वाले थे, ये 2023 वाले हैं और 2024 वाले मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती, आप लोगों ने भी देखी इनकी मूवीज? जी। ओके। तो इनको जो है वो 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अवॉर्ड किया गया है। और कौन सी मिनिस्ट्री जो है ये अवार्ड्स जो है, ये ऐसा नहीं कि आप लोग के बॉलीवुड ही जो है इसको देता है आप लोगों का, ठीक है। तो मिनिस्ट्री का नाम भी लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, या उससे से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री का भी लिख लो कि कौन सी जो मिनिस्ट्री इसको जो भी फिल्म पुरस्कार इनको अवार्ड जो देती है वो हमारी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मंत्रालय जो है इन अवार्ड को, जो भी हमारे हिसाब से अवार्ड हैं इनको ये मिनिस्ट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके वो देती है, ठीक है। हालांकि इसमें वही होगा कि कमेटीज़ होती हैं आप लोगों की, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, तो वैसे वैसे ही होता है इसमें भी। तो ये हो गया हमारे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अवार्ड्स हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरी है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी कैटेगरी है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिशियन, बैकग्राउंड म्यूजिक, उस बहुत सारी इसमें कैटेगरी है। तो सारी कैटेगरी करवा दूँ मैं, इनको समझ भी नहीं आया क्योंकि सिर्फ ये वाले कर लेते हैं कर लोग इसमें में भी आप लोग मतलब ठीक है। वैसे आप लोग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो हमारे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, बट इसमें आप लोग की 30+ कैटेगरी होती है। तो अब आप लोग क्या करें, अब इससे बात करना उसका मेन में नहीं करना है, कुछ इस तरह से आ जाए वो भी आएगा है। पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा ना बस। अरे तो मतलब ठीक है, पुलिस वालों को मे भी अब कुछ अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि तुम लोग को उसमें चलो ठीक है ऐसा कुछ आ जाए तो मेरे को गाली मत देना, ठीक है, खुद को गाली देना फिर, ठीक है। तो अब ऐसा सोचे कि हम इतना तो याद नहीं हो पाना था, ठीक है। तो ऐसा सोचिए कि चलो ठीक है भगवान कर वैसा ना उससे से इतनी डिटेल में ना आए, बस जो मेन वाले वही आए, ठीक है। ये वाला हो गया, इसको मिटा दे। ओके, तो दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है वो कब स्टार्ट हुए थे आप लोगों के? 1969 में स्टार्ट हुए थे आप लोगों के। और उस टाइम दो और जो अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट से देखें तो और चीज़ें भी आप लोगों की अगर अभी याद आ रही, कुछ अगर आप लोगों को भी याद आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हो। बट कौन कौन सी और 2 चीज़ें भी हुई थी 1969 में? और फर्स्ट टाइम जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों का वो कुछ जुलाई है, 14 बैंकों का जुलाई 20 कुछ इस तरह से ही आप लोगों का 14 जुलाई को ही है, 14 बैंक पता नहीं वो कुछ इस तरह से ये हो रहा है, 29 या 27 है, 19 या 27 कुछ इस तरह से ही है जुलाई को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे जो अवार्ड्स है नेशनल फिल्म अवार्ड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ही उनका नाम है। ये सेकंड कैटेगरी की आप लोगों की, ठीक है। इसी भी ही मेन आप लोग की सेकंड ये भी आता है, ठीक है। अगर हम बात करें ना, हम लोग भारतीय फिल्म पुरस्कारों की करें तो उसमें जो सेकंड मतलब जो पुरस्कार आता है उसका नाम भी इस तरह से ही है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ही उसका नाम है, ठीक है। ये नाम मतलब आप लोग मेन कैटेगरी भी वही है, हम फिल्म पुरस्कारों की बात करें पर इस अवार्ड का नाम इस तरह से ही है, नेशनल फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ओके, स्टार्ट हुआ था आप लोगों का 1954। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट फिल्म है उसको कर लेते हैं। जो फर्स्ट सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म उस टाइम अवॉर्डेड हुई थी, फर्स्ट सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ
फीचर जो फिल्म थी इसमें 2 ही अवार्ड है फर्स्ट वाले में हमारे, ठीक है। उसमें हमारी जो मराठी एक मूवी थी श्यामची आई, मराठी मूवी है श्यामची आई, मराठी मूवी है। इसको जो है वो इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। और इसमें जो सबसे डॉक्यूमेंट्री थी हमारी वो थी महाबलीपुरम, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री वो हमारी है महाबलीपुरम। मतलब ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ये फर्स्ट ही है, जो फर्स्ट टाइम ही आप लोग जब ये आप लोग का अवार्ड स्टार्ट किए थे तो ये आप लोग के 2 अवार्ड मिले थे। हाँ, ये आप लोग की डॉक्यूमेंट्री थी, ये आप लोग की मूवी थी उस टाइम जो मिला था। और अभी वाले जो है आप लोग को उसमें बहुत सारी कैटेगरी कर दी है आप लोग की, जैसे जितनी भी कुछ लैंग्वेज का भी उसमें अलग है कि संस्कृत, मराठी, तेलुगु, उस तरह से अलग अलग भी कर दी है। बट हम लोग जैसे आप लोग बोलते बेस्ट जो जिसको बेस्ट वाला ही मिला है वही करेंगे, और बेस्ट एक्टर वैसे नथिंग करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया तो इसको मिटा दूँ, ओके। ये वाले नहीं लास्ट वाला 1954 में मिले हैं ये वाले, है ना? ये वाले वर्ड्स, और दूसरे वाले का वो थे हमारे 1969। ये नहीं मिटाना था, इनसे कर लेना, ठीक है। ओके, तो अभी जो हमारे जो अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, वो हमारे हैं 17वें, ठीक है, 17th जो अवार्ड्स अभी मिले हैं आप लोगों के वो 2022 वाले हैं जो अभी मिले हैं आप लोगों के, ठीक है। 2022 वाले हैं जो 2024 में उस तरह से मिले हैं आप लोगों के। 17th वाले हैं आप लोगों के वो। उसमें जो बेस्ट एक्टर है इसी का ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हाँ, इसी में ही हमारे, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है आप लोगों के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे 30+ से अबव है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे क्रिकेट वाले उन्हीं के करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये बेस्ट एक्टर, आर्मी वालों को आप लोगों का इंग्लिश वाला भी होता है, आप लोगों को वैसे इंग्लिश में भी दिया होता है वहाँ पे, चलेगा ये? दौड़ेगा, ओके, ठीक है। जो हमारे बेस्ट एक्टर हैं वो है हमारे ऋषभ शेट्टी। कांतारा आपने मूवी देखी है, कांतारा, ठीक है, उसके लिए उनको मिला है। बहुत ही अच्छी मूवी वो नेचर के लिए, ठीक है। तो सबने देखी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, ऐसा कुछ नहीं है सुनील शेट्टी का। कांतारा मूवी, ठीक है, कांतारा मूवी की थी, ठीक है। कांतारा या मतलब KAN वैसे इंग्लिश में तो उस तरह से ही है आप लोगों की, ठीक है। तो ना तो आप लोग वही हिंदी भी है इस तरह से, ठीक है। कांतारा मूवी के लिए इनको मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस क्या बोल रहे हो? इसी मूवी के लिए मतलब, ठीक है, कांतारा मूवी के लिए इस वाले एक्टर को मिला है। मतलब ऐसे ही सबसे आ सकता है कि आप लोगों को जो ऋषभ शेट्टी है उनको किस मूवी के लिए जो ये वाला एक्टर मतलब अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, ठीक है। तो इसमें उन्होंने मतलब इस वाली मूवी के लिए एक्ट्रेस, इसमें 2 एक्ट्रेस हैं तो 2 का करना पड़ेगा। एक हमारी है नित्या मैनन, जो अभी वाली जो भी एक्टर्स है उनको तो मेरे को समझ ही नहीं आता, सब मेरे को बराबर जैसी लगती है। थोड़ी अपनी वाली जो उस टाइम की एज वाली थोड़ी, मतलब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं वैसे, पर थोड़ा अपनी वाली अभी वाले जो बहुत सारे नए हैं उनको तो याद भी नहीं रहती, पता नहीं कौन सी देखी तो होगी पर पता नहीं। और इसमें जो हाँ इनको जो मिला है जिस मूवी के लिए मिला है वो है थिरुचित्रबलम। दूसरी को इसको भी लिख लेते हैं पहले, जो जिस मूवी का मिला है चित्र नहीं लिखा, चित्रबलम, इस मूवी के लिए उनको मिला है।
और दूसरी हमारी है मानसी, क्या नाम इनका, मानसी पारेख, जो पारेख का नाम हमने पहले भी अभी सुना है, ठीक है। आशा पारेख, ये भी उनकी बेटी है, मे भी, ठीक है, मेरे को नहीं पता है। तो ये कौन सी थी? मानसी पारेख, मानसी पारेख। तो इनका जो है वो कच्छ एक्सप्रेस मूवी के लिए इनको मिला है, कच्छ एक्सप्रेस, इस मूवी के लिए इनको मिला है। क्या हो गया? कॉपी, ये वाला हो गया, ठीक है। इससे आप लोगों को ऐसा भी होगा, आज इतनी सारी मूवीज आप लोग अगर नहीं देखी होगी तो आप लोगों को समझ आ, कुछ सोचना हो कि मूवी देखनी है तो आपको बहुत सारी मूवी की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। तो इन मूवी को सर्च करने में भी आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। होता है कभी की अच्छी सी मूवी मिल जाए, ऐसे कि अभी नाम नहीं आ रहा बट ऐसे ही कर लेते हैं रैंडम सर्च। तो आज तो आप लोगों को बहुत सारी मूवी देखी है, नाम सुने हैं, तो देख लेना फिर, ठीक है। तो उसके बाद हमारी है बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म, उसका नाम है अट्टम, मलयालम फिल्म है ये, अट्टम, ये अट्टम ही आप लोगों का, अट्टम मलयालम फिल्म है, मलयालम। फेमस डांस भी है, अच्छा अट्टम, कौन सा अट्टम ही था वो? कहाँ का है? ओके, अरे कोई बात नहीं बच्चा। केरल के आप लोगों के दो है ना, एक आप लोगों का ये वाला, एक आप लोगों का वो भी है, कथकली भी है, ठीक है, दो हैं। तमिलनाडु का आप लोगों का भरतनाट्यम है, ओके। ये हुआ आप लोगों का बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट। और इसके जो कई बार ऐसे क्या आता है कि जो अटम के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो बेस्ट फीचर जिस फिल्म जो आप कुछ ही कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें जो है जो कुछ कर रहे हैं उसमें तो सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें ऑप्शन मत मांगना। तो इसमें जो आप लोगों के डायरेक्टर थे इस मूवी के, वो थे आप लोगों के आनंद एकरसी, आनंद एकरसी, इसके जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के। और जिसको जो है बेस्ट डायरेक्टर का ही अवार्ड मिला, ये तो इसके डायरेक्टर हैं, बट जिसको जो स्पेशली अवार्ड मिला बेस्ट डायरेक्टर का ही, इनको तो इस मूवी के लिए मिला है, ठीक है, इस मूवी के बस इनको ये मिला है। तो बट हमारे यहाँ पे जो बेस्ट डायरेक्टर है वो है, कहाँ गए, सूरज बड़जात्या, सूरज 2024 में दे रहा हूँ 2022 वाले ही हैं आप लोगों के, ठीक है, बट आप लोगों के इस तरह से ही मिले, हाँ 2022 वाले ही हैं, तब मिले आप लोगों के, यही हैं आप लोगों के रिसेंट वाले। अपन 23 या 24 में ही, मतलब ऐसे आप लोगों को 24 में ही मिले, आई थिंक सर मैंने डेट जब भी कर रही थी आप लोगों का ऐसे था, पर 2022 वाले थी। तो सूरज बढ़ जाते, और जो मूवी थी जिसमें इन्होंने डायरेक्ट किया था उसका नाम था ऊंचाई, ऊंचाई फिल्म के लिए, ऊंचाई ऐसे लिखते हैं कि ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है, कि ऐसे, ठीक है, चलो ठीक है, पता नहीं लगता है ये वाली भी थी ना, ठीक है। और इसमें हमारा और इम्पोर्टेंट सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, ठीक है, बेस्ट हिंदी मूवी, बेस्ट हिंदी फिल्म, तो वो हमारी है गुलमोहर। और इसी मूवी को आप लोगों को, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको दो अलग इस तरह से भी मतलब टैग दिए गए, इसको स्पेशल मेंशन, ठीक है, इस तरह से भी, मतलब यहाँ पे जो इसके जो एक्टर हैं मनोज बाजपेयी, उनको जो है वो स्पेशल मेंशन में कुछ इस तरह से होगा, उसमें कुछ कैटेगरी, वो भी इसी मूवी के लिए, जैसे गुलमोहर मूवी में उन्होंने जो है वो एक्ट किया है, तो उनको स्पेशल मेंशन भी उसमें मिला है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इनको मतलब ये वाली मूवी, ठीक है,
तो जो भी हम लोग करें वो तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें कुछ जो बचते हैं वो तो हमारे हैं ही, बट इसमें जो है इसी मूवी के लिए पहले देख लेते हैं गुलमोहर। गुलमोहर मूवी में जो है मनोज बाजपेयी जो है वो एक्ट करते हैं, वाजपेयी, उनको स्पेशल मेंशन मिलता है वहाँ पे। अब तो क्या होता है उसमें, ये भी उसको कोई टाइटल होगा वैसे, स्पेशल मेंशन से भी मतलब उससे भी सम्मानित किया गया उनको। और बेस्ट स्क्रीन प्ले इसी को, बेस्ट स्क्रीन प्ले का भी इसको जो है इसी को ये मिला गया, मतलब इसमें कुछ इस तरह से ये टैग होगा, बेस्ट स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले। उसके बाद बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल सोशल इशू, ये भी इम्पोर्टेंट ही लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसी है कच्छ एक्सप्रेस, हमने पहले भी इसका नाम वहाँ पे हम मानसी पारे को मिला है, तो वहाँ पे ही है आप लोगों का, तो बार बार नहीं है आप लोगों का आता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को याद। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल सोशल इशू, सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पे। बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म ऑन नेशनल इशूज, सामाजिक नेशनल या नेशनल सोशल इशूज, तो वो हमारी कच्छ एक्सप्रेस। और कच्छ एक्सप्रेस के लिए ही मानसी पारेख को मिलता है बेस्ट एक्सप्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस और कच्छ एक्सप्रेस एक्सप्रेस। आप लोग की गुजराती मूवी है, ठीक है। देखिए मूवी, अच्छा अच्छा, ओके ओके, पर अच्छी होगी, मेरे को लगा कुछ ऐसे होगा, बॉर्डर इशू कुछ ऐसा करके होगी तभी नेशनल इशू वहाँ के लोग जो, पर मैं भी देखूंगी इसमें। और बाकी आप लोगों की बेस्ट म्यूजिक अवार्ड किसको मिलता है वो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। तो किसको मिल सकता है, कौन से सिंगर के गाने सुनते हो आप लोग? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, उनके जो सास वाले हैं, और कोई? लता मंगेशकर नहीं, अच्छा उनके गाने सुनते हैं ऐसा बोल रहे हो आप, कि ऐसे कि आप बोल रहे हो कि उनको मिला ऑप्शन? नहीं आप लोग ऐसे, मैं आप लोग अच्छा ऐसा उसमें भी है आप लोग पहले अगर एक ही, अच्छा उसमें भी अलग अलग कैटेगरी करके रखी है, अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ ये तो ऐसे थोड़ा लुक भी वैसे बना के रखा है मुझसे वाला, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। अच्छा तो हम बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट म्यूजिक जो यहाँ पे जिनको अवार्ड मिला है, ठीक है, तो वो कौन है हमारे? प्रीतम सिंह के, अजीत के साथ उनका काफी वो रहता है, मैशअप भी रहता है। अगर आप अजीत के गाने सुनते हो तो प्रीतम का भी उनके साथ काफी मैशअप वैसा रहता है, तो प्रीतम को मिला है, प्रीतम बेस्ट म्यूजिक अवार्ड, हाँ म्यूजिक अवार्ड। अरिजीत को मिला है, आप लोगों को उनको मिला है प्लेबैक सिंगर का मिला है, बट उनको ठीक है कुछ ऐसा है कि प्लेबैक सिंगर, हाँ उसका मिला है उनको, अरिजीत को भी केसरिया गाने के लिए मिला उनको बेस्ट म्यूजिक अवार्ड। वही मिला है उनको ब्रह्मास्त्र के लिए, जो ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए मैंने जो सॉन्ग दिए थे, ठीक है, प्रीतम ब्रह्मास्त्र। अगर अरिजीत का भी करना है आप लोग के फेवरेट वो है तो लिख लेना उनका भी, ठीक है। प्लेबैक सिंगर मेल के लिए उनको मिलता है और फीमेल में मिलता है बॉम्बे जयश्री, मैंने उनका नाम भी नहीं सुना है। और आप लोगों के और जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है बेस्ट बुक ऑन ब्रह्मास्त्र के लिए, वो है कि आप लोगों का ब्रह्मास्त्र के लिए, ठीक है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा वो भी हमारा है, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, तो वो हमारी है जो इसमें जो पर्सन है उनका नाम है किशोर कुमार, द अल्टीमेट बायोग्राफी, किशोर कुमार, हाँ किशोर कुमार द
अल्टीमेट बायोग्राफी, अल्टीमेट बायोग्राफी। एक आप लोगों की होती है बायोग्राफी और दूसरी होती है आप लोगों की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी किसी और पे लिखी जा सकती है, ठीक है, ऑटो खुद वाली। ओके, बाकी बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड KGF चैप्टर 2 को मिला है। पुष्पा KGF बेस्ट एक्शन किया होगा चल बोलेंगे बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड, ठीक है, वो मिला है ये मूवी आप लोग KGF चैप्टर 2। पुष्पा 2 नहीं है क्या, मे भी उसको मिल जाए 2025 वाला है? ये आप लोग 2022 वाले हैं वैसे ये वाले अवार्ड, ठीक है, तो तब करके तो हमारा है बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, उसमें तो उसको मिल सकता है बेस्ट एक्शन डायरेक्शन वाला, तो पुष्पा को भी। तो इसे KGF चैप्टर 2। तो आज यहाँ तक ही हो पाएगा, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में भी साइंस की, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक ही करते हैं, थैंक यू। ये तो गए नहीं नीचे वाला, बेस्ट कौन सी नहीं